दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। अमेरिका को तबाह करने वाले टॉर्नेडो क्या अब भारत के लिए भी खतरा बन जाएंगे? आखिर क्यों दुनिया में सबसे ज्यादा टॉर्नेडो अमेरिका के इस छोटे से हिस्से में आते हैं? और क्यों अब यही टॉर्नेडो भारत के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं? इतना ही नहीं, टॉर्नेडो कैसे पैदा होते हैं और ये किस हद तक खतरनाक हो सकते हैं? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको टॉर्नेडो की पूरी असलियत बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे ये हमारे लिए खतरा बनते जा रहे हैं। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। सबसे पहले अगर हम बात करें कि टॉर्नेडो होता क्या है, तो दोस्तों टॉर्नेडो बादलों को एक ऐसे टनल को कहा जाता है जो गोल घूमता हुआ आसमान से जमीन की तरफ आता है। वैसे ज्यादातर टॉर्नेडो तो बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन कुछ इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि उनके रास्ते में जो चीज आती है वो तबाह होती चली जाती है। वैसे हर साल पूरी दुनिया में 2000 टॉर्नेडो रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसमें से 1300 सिर्फ अमेरिका में आते हैं और इसमें से 800 टॉर्नेडो हर साल अमेरिका के सिर्फ छोटे से इलाकों में आते हैं, जिसमें टेक्सास, ओक्लाहोमा, कैंसस और नेब्रास्का जैसी जगहें शामिल है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इन्हीं कुछ जगहों पर ही सबसे ज्यादा टॉर्नेडो क्यों आते हैं? तो दोस्तों, उसके लिए हमें ये जानना होगा कि आखिर टॉर्नेडो बनता कैसे है। टॉर्नेडो वैसे तो आमतौर पर थंडर स्टॉर्म के दौरान पैदा होते हैं। एक ऐसा खास तरह का थंडर स्टॉर्म जिसे सुपर सेल कहा जाता है। दोस्तों, ज्यादातर टॉर्नेडो में एक चीज बहुत बड़ा होता है और वो ये कि सुपर सेल जो नॉर्मली तब पैदा होता है जब ग्राउंड लेवल पर हवा का डायरेक्शन एक तरफ हो और आसमान में दूसरी तरफ। इन दोनों अलग अलग डायरेक्शन की हवाओं के बीच विंड टनल पैदा हो जाता है, जिसके अंदर हवा सर्कुलर पैटर्न में घूमती है। शुरुआत में ये विंड टनल हॉरिजॉन्टल होता है, जो कि नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अगर ये ऐसे एरिया के ऊपर हो जहां पर एवेपोरेशन हो रही होती है तो यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि जमीन का पानी भाप बनकर जब ऊपर की तरफ जाता है तो वह इस विंड टनल की डायरेक्शन को धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करने लगता है और जैसे ये विंड टनल की डायरेक्शन वर्टिकल होती है तो पूरी सिचुएशन ही चेंज हो जाती है और फिर ये नॉर्मल थंडर स्टॉर्म नहीं बल्कि स्पिन करता हुआ सुपर सेल बन जाता है। और ये सुपर सेल तब ज्यादा भयानक हो जाता है जब जमीन से एवेपोरेट होने वाले वेपर्स इसमें इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, जो सुपर सेल के साइज को तेजी से बड़ा कर देते हैं। अब सुपर सेल में हवाएं तेजी से घूम रही होती हैं, इसलिए जमीन से उठने वाले वेपर्स भी इसमें स्पिन करते हुए ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, जिन्हें फनल क्लाउड भी कहा जाता है। दोस्तों, ये कई सुपर सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें एक या एक से ज्यादा फनल क्लाउड्स पैदा हो जाते हैं। ऐसे में एवेपोरेशन का अगर ये साइकिल ना टूटे और फनल क्लाउड के अंदर टेम्परेचर काफी ज्यादा गिर जाए तो वाटर वेपर्स पानी के ड्रॉपलेट में बदल जाते हैं और इसी के वजन से फाइनल क्लाउड जमीन से ऊपर छूता है और जैसे ये जमीन से आकर टच करता है तो इसे फाइनल क्लाउड नहीं बल्कि टॉर्नेडो या फिर ट्विस्टर कहकर बुलाया जाता है। दोस्तों, टॉर्नेडो के अंदर चलने वाली तेज हवाएं 480 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की होती हैं, जो अपने साथ किसी को भी लपेटे में ले सकती है। बड़े बड़े साइन बोर्ड, स्ट्रीट लाइट, पेड़, घरों की खिड़कियां, यहाँ तक कि कई घरों की छत भी टॉर्नेडो के चपेट में आकर हवा के साथ बहती हुई चली जाती हैं। इन हवाओं में इतनी ताकत होती है कि इसकी चपेट में आकर जानवर ही नहीं बल्कि हम इंसान भी उड़ते हुए दूर उछलकर गिर सकते हैं और कई बार ऐसा देखने को भी मिला है। इतना ही नहीं, ये हवाएं गाड़ियों के रुख को भी पलट देती हैं। आप ये समझ लीजिए कि जैसे जैसे बवंडर यानी कि टॉर्नेडो आगे बढ़ता है, वो अपने साथ इन चीजों को लेकर दूर फेंकता चला जाता है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि जब टॉर्नेडो आता है तो अपने साथ कितनी बड़ी तबाही लेकर आता है। अब बात करते हैं आखिर टॉर्नेडो बनता कैसे है। तो दोस्तों, गल्फ ऑफ मैक्सिको से नमी वाली गर्म हवाएं नॉर्थ की तरफ जाती हैं और वेस्ट में मौजूद पैसिफिक ओशन और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया से हवाएं पहाड़ों के ऊपर से होकर जब गुजरती है तो वह ठंडी भी हो जाती है और काफी ज्यादा ऊंची भी। ऐसे में दोस्तों, वेस्ट से चलने वाली ये ठंडी हवाएं साउथ से चलने वाली गर्म हवाओं को इंटरसेक्ट करती हैं, जिसके कारण इनके बीच एक विंड टनल बन जाता है, जहां गर्म हवाओं के वाटर वेपर्स ऊपर की तरफ जाते हैं और इस विंड टनल को बिल्कुल सीधा वर्टिकल डायरेक्शन में कर देते हैं, जिस कारण यहाँ पर सुपर सेल का बनना बहुत आसान हो जाता है। और जैसे जैसे इसमें वाटर वापस इकट्ठे हो जाते हैं, ये सुपर सेल और भी ज्यादा बड़ा होता चला जाता है। जितनी देर तक इसमें सुपर सेल बना रहेगा, उतना ही इसमें फनल क्लाउड और फिर उसके बाद टॉर्नेडो बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यही वजह है कि अमेरिका के इस हिस्से में इतने ज्यादा टॉर्नेडो आते हैं जो काफी तबाही लेकर आते हैं। दोस्तों, टॉर्नेडो होता क्या है, कैसे बनता है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब जरा कुछ और तूफानों के बारे में जान लेते हैं कि आखिर हरिकेन, टाइफून और साइक्लोन क्या होते हैं। असल में तीनों ही ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं। इसमें कोई फर्क नहीं होता क्योंकि तूफान दुनिया के जिस हिस्से में पैदा होते हैं उनके हिसाब से इनका ये अलग अलग नाम रखा गया है। जहाँ नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में जापान, साउथ कोरिया और ईस्ट रशियन बॉर्डर के करीब समुद्र में जो तूफान बनता है उसको टाइफून कहा जाता है। दोस्तों, इसी तरह इंडियन ओशन में पैदा होने वाले तूफान को सिलोन और नॉर्थ अटलांटिक या ईस्ट पैसिफिक ओशन में पैदा होने वाले तूफान को हरिकेन कहते हैं। दोस्तों, ये सभी पानी में आए तूफान होते हैं, लेकिन अगर इनका मुकाबला टॉर्नेडो से किया जाए तो काफी बदलाव देखने को मिलता है, क्योंकि हरिकेन जैसे तूफान 1600 किलोमीटर तक फैल सकते हैं। वहीं अब तक सबसे बड़े टॉर्नेडो का साइज सिर्फ 2 किलोमीटर तक ही रिकॉर्ड किया गया है। पर दोस्तों, टॉर्नेडो भले ही हरिकेन से छोटा होता है, लेकिन ये बहुत नुकसान पहुंचाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, हरिकेन के बारे में 36 घंटे पहले से पता लगाया जा सकता है, वही टॉर्नेडो के बारे में सिर्फ 13 मिनट पहले पता चलता है। इसलिए टॉर्नेडो जहां कहीं भी हमला करता है अचानक ही करता है, जिसकी वजह से लोगों को बचने का मौका ही नहीं मिलता और तबाही होती चली जाती है। और कई बार तो ये अकेले नहीं आते, बल्कि अपने साथ कई सारे टॉर्नेडो लेकर आते हैं। जहां अमेरिका में तो एक ही वक्त पर 70 से 80 टॉर्नेडो देखने को मिल जाते हैं, जो बहुत ही भयंकर तरीके से जान माल का नुकसान करते हैं और दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। वैसे दोस्तों, पानी के अंदर आने वाले टॉर्नेडो इतने पावरफुल नहीं होते, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि इन्हें नजरअंदाज कर दिया जाए, क्योंकि टॉर्नेडो भी अपने रास्ते में आने वाली किसी भी छोटी मोटी बोट या बड़े बड़े जहाज को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो कुछ इतना खतरनाक होते हैं कि बड़े बड़े यार्ड को भी पलटा देते हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टॉर्नेडो कितने ज्यादा ताकतवर होते हैं। जाहिर सी बात है, इन तूफानों को कोई रोक तो नहीं सकता, लेकिन इनसे होने वाले नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। जहां बेहतर सैटेलाइट की मदद से वैज्ञानिक हर 5 मिनट बाद समुद्र में पैदा होने वाले तूफान पर नजर रखते हैं। तूफान की डायरेक्शन किस तरफ है, उसकी कितनी स्पीड और कितनी इंटेंसिटी है, ये सभी चीजें सैटेलाइट से मालूम करके एक एस्टिमेट बनाया जाता है। और अब ये कहा जा रहा है कि खतरनाक टॉर्नेडो भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में भारत में क्या तबाही मचेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। आपका वीडियो पर क्या कहना है, ये जरूर बताइए और कमेंट में ऐसा ही वीडियो देखने के लिए एक लाइक, शेयर, जरूर सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।